अभी कल परसों प्रधानमंत्री जी भी गए थे वहां। तो पहले 500 वर्ष पहले ठाकुर जी गोवर्धन में ही विराजते थे, तो मुगल आ गए तो इसलिए ठाकुर जी राजस्थान चले गए। तो 500 वर्ष पुरानी घटना है, बहुत ध्यान से सुनना। एक गोपी कथा सुनती थी, तो कथा में व्यास जी बताते थे, बोले कि ठाकुर जी रोज सुबह उठते और उठ करके अपने बिस्तर पर से ही अपने सारे नित्य क्रम करते, उसके बाद जोर जोर से सूंघते खिड़की खोल के नंद भवन में। क्या सूंघते? बोले आज भैया कौन से घर से माखन की बढ़िया वाली सुगंधी आ रही है। और ठाकुर जी को जैसी सुगंधी आ जाती है ना, सोई ठाकुर जी खोजना प्रारंभ करते सुगंधी कहां से आई है। बोले अरे अरे आज वाह गोपी ने अपनी धोरी गैया को दूध निकारो है, और वह धोरी गैया के दूध को दही जमा के वहां को मक्खन निकारो। अरे भैया बड़ी जोर की सुगंधी आ रही है, आज तो अपने सबरे सखान को लेके वही के यहाँ धावा धामो। व्यास जी ये कथा सुना रहे थे। एक गोपी अभी 500 वर्ष पहले एक साधारण सी एक ब्रजवासिनी बैठ करके कथा सुन रही थी। उसके मन में आया ठाकुर जी को माखन इतना प्रिय है, क्यों ना मैं अपनी घर की गैया का माखन निकाल के ठाकुर जी को उसको सुनाऊं, तो ठाकुर जी मेरे घर भी चोरी करने आ जाएं। अब तो वो क्या करती पता है, अपनी गैया का दूध निकालती, दही जमाती, मक्खन बिलोती, मक्खन निकाल के फिर मटका में सजा के श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाती, और भोग नहीं लगाती थी। दर्शनार्थियों के बीच में खड़े होकर मटके के ऊपर से ढक्कन हटा के ठाकुर जी को दिखाती, देख लाला आज मैंने बड़ो जोर को मक्खन निकालो है, तू आजा चोरी करवे। और ठाकुर जी को लालच देती थी। कभी कभी तो मक्खन लेके आती और ठाकुर जी के सामने खड़े होके एक उंगली निकाल के चाट भी जाती, अरे लाला बड़ो चोखो है, तू आजा चोरी करवे। और मैं तुमको सब बताता हूँ, मेरे घर को रास्ता ऐसा है, यहाँ ते निकल के यूं जाइयो, वहां ते यूं मुड़ जाइयो, और वहां छीके पे टांग के रखूंगी, मैं तुमको पकड़ूंगी ना, तू बस रात्रि में आके चोरी कर जाइयो। उसका भाव ऐसा था कि कभी सुबह उठूं और मेरी मटकी खाली मिल जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी कि मेरे लाल जी मेरे घर आए। ठाकुर जी को लालच देती थी। और ठाकुर जी एक दिन ऐसा स्वरूप है श्रीनाथ जी का, नीची नजर है, भुजा एक ऊपर है। हमारे गिरधर लाल जी भी ऐसे ही हैं। तो रात्रि में जब शयन होता था ठाकुर जी का, तो कुम्मन दास जी, सूरदास जी, कृष्णदास, परमानंद दास, ऐसे 8 सखा हुए ठाकुर जी के। वो ठाकुर जी को पद सुनाते थे, जिनके पद हम गाते हैं कथाओं में। तो उनमें से एक ठाकुर जी को अति प्रिय है, उनका नाम है कुम्मन दास। तो कुम्मन दास जी ठाकुर जी के शयन का पद गा रहे थे। शयन का पद गा रहे थे तो ठाकुर जी कुम्मन दास जी को इशारा करते हैं। अब ये इशारे दर्शनार्थियों को नहीं दिखते थे, लेकिन उन सखाओं को दिख जाते थे। सखा कुम्मन दास जी बोले, कहा भय हो लाला, कैसे इशारेबाजी है रही है। ठाकुर जी बोले, हमारो एक मन कर रहे हो है। बोले, कहा मन कर रहे हो है। बोले, अरे एक गोपी आवे रोज। बोले, तो बोले आके मुंह को चिढ़ा के जावे, रोज अपने घर को मक्खन निकाल के लावे कि मुंह दूर से यूं दिखावे और मेरे सामने चाट चाट के मुंह को चिढ़ावे, मेरे मुंह में पानी आ जावे। कुम्मन दास जी भावुक हो गए, जय हो ठाकुर जी, कोई कमी है? देखो कितना मक्खन का भोग लगता है आपको, दुनिया भर के 56 भोग लगते, फिर भी आपको वह गोपी का ही मक्खन क्यों भरा है। बोले, कुम्मना तू नहीं जाने, राजी राजी को मक्खन अच्छा ना लगे, चोरी वारो बहुत बढ़िया लगे। मेरा तो मन है रोए वह गोपी के यहाँ से चोरी करके खाऊं। अब ये कोई 5000 वर्ष पहले द्वापर की घटना नहीं है, 500 वर्ष पहले हमारे गोवर्धन की घटना है। कुम्मन दास जी बोले, ठाकुर जी अब आप भगवान हो गए हो, मंदिर में आपकी पूजा होती है, अब तो चोरी छोड़ दो। बोले, जब से कलयुग प्रारंभ भयो पता मैंने कोई चोरी करी? अभी तक नहीं करी, आज पहली बार मन है रो कुम्मना, तू चोरी करवा ला मुझको। कुम्मन दास जी बोले, हम बड़े बूढ़े आदमी, चला फिरा हमसे जाता नहीं है, आपको चोरी कराने कैसे लेके जाए। ठाकुर जी बोले, तू तो बस हमारी एक बात मान ले, क्या? फुर्ती रखना बस, बाकी सब हम कर लेंगे। आज ठाकुर जी ने मन बना लिया चोरी करनी है। अब यहाँ पुजारी जी तो कपाट बंद करके चले गए, लेकिन पीछे की खिड़की से ठाकुर जी मंदिर से उतरे और कुम्मन दास जी के कंधे पे दोनों पैर टांग करके सिर पकड़ करके बैठ गए। और ठाकुर जी रास्ता बता रहे हैं, बोले आगे तो यूं मुड़ जाओ, अब यहाँ से यूं मुड़ जाओ। कुम्मन दास जी बोले, तुम कब देखे आए घर? बोले, अरे वो गोपी प्रलोभन दे के जाती है, अपने घर का रोज रास्ता भी बता जाती है। पहुंच गए उसके घर में। कुम्मन दास जी गेट से प्रवेश करने लगे, मुख्य द्वार से। ठाकुर जी बोले, अरे कुम्मना तू भी बावड़ो है, अरे चोरी करवे आए, मेहमान नवाजी करवे थोड़ी आए जो मुख्य द्वार से जा रहा है। बोले, कैसे जानो? बोले, ऊपर से जाएंगे, चढ़ करके कूदेंगे भीतर घर में। अब आजकल तो घरों में छत रहती है, पहले घरों में बीच में आंगन होता था, खुले रहते थे घर।
बारिश होती थी तो पानी भी भीतर आता था, सूर्य के प्रकाश भी आते थे, बीच में छोटे छोटे गमले होते थे, तुलसी के पौधे होते थे। ठाकुर जी भीतर कूद गए। इतने में ही खोजो भैया कहाँ है मटकी, अरे वो टंग रही। कुमनदास जी से बोले लाला तू नीचे खड़ा है जा। कुमनदास जी नीचे खड़े हो गए, ठाकुर जी उनके कंधे पे खड़े हो गए, ऊपर से छींका पकड़ लियो, मक्खन निकाल करके ठाकुर जी चाट रहे हैं। अरे वाह कुमना, आज तो आनंद आ गए हो। कुमनदास जी बोले अकेले अकेले ही खा रहे हो, थोड़ा हमें भी खिलाओ। अब विचार करना, भाव का दर्शन करना। मक्खन ठाकुर जी अपने कोमल हाथों से निकालते हैं और फिर उसको चाटते हैं और अपना ही झूठा मक्खन फिर कुमनदास जी को ऐसे नीचे हाथ करके खिलाते हैं। कुमनदास जी के मुख में जैसे ही वो मक्खन गया, उस मक्खन में ठाकुर जी का अधरामृत लगा है। वो अधरामृत मुख में जाते ही नेत्र सजल हो गए, आंसू गिरने लगे, हाथ पांव कंपन करने लगे, भाव निमग्न हो गए। श्री कुमनदास, जिस अधरामृत को पाने के लिए सब तरसते हैं, वो मुझे ऐसे सहज में मिल रहा है। कुमनदास जी की इच्छा हुई एक बार ठाकुर जी को ऊपर देखूं तो सही, ये चोरी कैसे करते हैं, इनकी लीला तो देखूं कैसे निकालते हैं। ऊपर देखा तो ठाकुर जी बढ़िया प्रेम से अंदर से मक्खन निकाले, खूब जोर से चाटे, पूरे मुंह पर मक्खन लगाए, नाक पे मक्खन लगाया, हाथ पूरे सन गए मक्खन में। ये दर्शन कर ही रहे थे, इतने में ही ठाकुर जी की धोती ढीली हो गई और धोती नीचे उतरने लगी। अब जैसे ही नीचे उतरी, कुमनदास जी बोले ओ राम राम जय जय। ये कहा भयो, सो अपनी धोती बचाने के लिए ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दो भुजा से धोती पकड़ी और दो भुजा से छींका पकड़ा। बोलो चतुर्भुज ठाकुर जी की जय। हमारे ब्रज में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप नहीं धारण करते, लेकिन अपनी धोती पकड़वे के काज धारण कियो। कुमनदास जी तो उस चतुर्भुज रूप को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। अब जैसे ही मंत्रमुग्ध हुए तो देहाभिमान, पता ही नहीं मैं कहां खड़ा हूं, कैसे अनकॉन्शियस हुए तो बेहोश खा करके गिरे। अब कुमनदास जी गिरे, ठाकुर जी लटक गए ऊपर। बोले अरे कुमन आई तेने का कियो। अब ठाकुर जी ऊपर चढ़ने के लिए छत पर जोर से कूदे तो छीके पे से मटका गिर गया, मटका गिरा तो आवाज हुई, सारे घर के लोग खड़े हो गए। ठाकुर जी भाग गए, कुमनदास जी को सबने पकड़ लिया और पकड़ करके महाराज दिए डंडा घुमा घुमा के। लेकिन कुमनदास जी तो अलग भाव में थे। तभी प्रकाश करके देखा, तब उस गोपी ने कहा अरे ये तो मंदिर को गवैया है कुमनदास। अरे बाबा या बुढ़ापे में तो कुछ चैन नहीं आया हो, चोरी करवे आ गो हमारे घर में। कुमनदास जी उस गोपी के चरण पकड़ के एक पद गाते हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। उसके चरण पकड़ करके रोने लगे कुमनदास। बोले मैं कहा बताऊं अभी कहा लीला घटी है तेरे घर पर। साक्षात श्रीनाथ जी पधारे, तेरे यहाँ चोरी करके गए सखी। तू बड़भागी है, तेरे भाग्य की सराहना नहीं है, ठाकुर जी तेरे घर पधारे। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। हो ठाकुर जी को आज भी तैयार बैठे हैं वो तो सब करने को, बस कोई आए तो सही उस भाव में युक्त होकर के। हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? हाँ, ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए ठाकुर जी आए। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी भक्ति तब तक असाध्य है जब तक हम ठाकुर जी के पीछे पड़े हैं। अपने आप का श्रृंगार, अपने आप का स्वभाव, अपने आप की भक्ति का निर्माण ऐसे करो कि ठाकुर जी हमारे पीछे पड़े हैं, ठाकुर जी हमारे पीछे आम है। ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। योन्तां संजीवयत्य खल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ठाकुर जी की मंगलमयी स्तुति गाई। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दे करके उनको 36,000 वर्ष तक राज्य करने का आदेश दिया। इस प्रकार ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए। आगे ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन के पुत्र भगवान पृथु, जिनकी वजह